हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका अपना जीएल चौधरी आज के इस सेशन में एक विशेष और शानदार सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी विद्यार्थी 10th और 12th के बाद में एक मन में ये ख्याल आता है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर संकाय चूज करना चाहिए। तो आखिरकार क्यों एग्रीकल्चर संकाय चूज करें? एग्रीकल्चर में 11th और 12th करने के बाद हमारे पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, कौन सी हमारे लिए सरकारी नौकरी जो है वो अवेलेबल है, और अगर हम एग्रीकल्चर से बीएससी कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या विकल्प है। एग्रीकल्चर से जब हम एमएससी कर लेते हैं तो क्या विकल्प है, और एग्रीकल्चर में अगर हम आगे पीएचडी करते हैं तो क्या विकल्प है। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या आपके कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज आपको हैं, कौन कौन सी आपके सरकारी नौकरियों में आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों और कुछ शंकाओं के बीच हम आज के इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के इस आधुनिक युग में बेरोजगारी के इस बढ़ते आलम में एग्रीकल्चर एक बेहतर विषय के रूप में उभर करके आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो आएंगे आज के सेशन में, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, और आप अपने अमूल्य कमेंट इस कमेंट बॉक्स में भी जरूर पिन करें, जरूर लिखें आप सभी विद्यार्थी। तो आइएगा जानने की कोशिश करते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर के चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है अगर 10th और 12th पास आउट है। तो देखिएगा, अगर एक विद्यार्थी क्लास 10th पास कर लेता है तो उसके पास अगर देखा जाए तो क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो हम एक पशु परिचर जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर के सेक्टर के साथ इसका को रिलेशन है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी जिसको कह सकते हैं उसका ये एक पद है जो कि एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़ा हुआ है। देखिएगा, अगर विद्यार्थी 10th पास करता है और एक 18 साल की उम्र जिसको कह सकते हैं अगर वो पूरी कर लेता है तो यह एक पशु परिचय जिसको कह सकते हैं एनिमल अटेंडेंट की एक वैकेंसी है। इस समय राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट की भर्ती प्रक्रिया जो है आपके चल रही है, और इसमें जिसको कह सकते हैं कि लाखों के रूप में लाखों विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। या पशु परिचय देखिएगा, क्लास 12th अगर आपने 10th के बाद क्लास 11th और क्लास 12th यानी कि क्लास 12th अगर आपने एग्रीकल्चर से उत्तीर्ण किए तो आपके पास क्या विकल्प है। आप क्लास 12th करने के बाद एग्रीकल्चर में आपकी एक वैकेंसी आती है राजस्थान में कृषि विभाग में। अगर कहा जाए तो कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी कृषि पर्यवेक्षक, जिसके लिए वांछित योग्यता क्लास 12th एग्रीकल्चर आपकी होनी चाहिए। इसकी अभी हाल ही में एक जो एग्जाम अभी हो चुकी है, रिजल्ट जिसको कह सकते हैं आने वाला है, और इसके बाद एक वैकेंसी जिसको कह सकते हैं फिर आपके इंतजार में रहेगी, फिर आपके वेटिंग में रहेगी। तो आपके कृषि पर्यवेक्षक जिसको कह सकते हैं आपके पास एक विकल्प के रूप में है क्लास 12th एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिप्लोमा कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, आपके जिसको कह सकते हैं एलएसए का, लाइव स्टॉक जिसको कह सकते हैं लाइव स्टॉक असिस्टेंस एलएसए का आप एक क्या कर सकते हैं डिप्लोमा। और डिप्लोमा करने के बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एक आपके पशुधन सहायक की वैकेंसी निकलती है। जैसा कि इस समय DSSS भी सेक्शन ऑफिसर आपके इसको कह सकते हैं, यानी कि DSSS भी दिल्ली सरकार में आपके एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है उसमें आपके क्या है एनिमल इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि एलएसए की वैकेंसी आपके वहां निकली हुई है। इसी प्रकार राजस्थान में भी समय समय पर एलएसए की वैकेंसी आती है, और एक वैकेंसी आपके यहाँ राजस्थान में भी पेंडिंग है जो आपके आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिएगा, क्लास 12th के बाद एक एग्जाम होता है एंट्रेंस टेस्ट। आपको ये पता होगा कि एग्रीकल्चर में 12th के बाद अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो एक एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, और ये एंट्रेंस टेस्ट राजस्थान में आपको बीएससी करनी है तो भी देना होगा, और आईसीआर के यूनिवर्सिटी से आपको बीएससी करना है तो भी देना होगा, और आपको अगर देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपको एग्रीकल्चर से बीएससी करना है जिसका अपने आप में नाम है तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यहां अगर देखें तो यहां पर एक जेट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट है, और यह एग्जाम क्लास 12th
पास के विद्यार्थी, क्लास 12 बायो और क्लास 12 मैथमेटिक्स के विद्यार्थी इसमें दे सकते हैं। और एक आपके इसको कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम लगता है वो सीयूटी के माध्यम से, और इसी सीयूटी के माध्यम से आजकल आपको आईसीएआर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में प्रवेश भी मिलता है, और यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप टोटल अगर आईसीआर में देखेंगे तो टोटल 12 कोर्सेज आपको इसमें चलते हुए दिखाई देते हैं। तो उनमें से वो महत्वपूर्ण कोर्सेज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको लेकर के यहाँ लिखा है। बाकी टोटल 12 जिसको कह सकते हैं कोर्स आपको दिखाई देगा। बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन फिशरीज और बीटेक इन एग्रीकल्चर, और इसके अलावा जिसको कह सकते हैं बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग, आपके बीटेक है, आपके बहुत सारे टोटल जिसको कह सकते हैं 12 स्ट्रीम्स आपको दिखाई देंगी, आपके कर सकते हैं। तो ये आपको अगर हायर एजुकेशन और अच्छे पद के लिए अगर आप अपनी इच्छा रखते हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जब तक आप इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरेंगे और ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं देंगे, आप एग्रीकल्चर की हायर एजुकेशन में अपने आप को प्रवेश करने से आप वंचित रखेंगे। यानी कि आपके एग्रीकल्चर का दरवाजा इन्हीं तीनों टेस्टों से होकर के गुजरता है, और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने का रास्ता यहीं से निकलेगा आपके। अब अगर हम ये देखें कि जब मैंने बीएससी कर ली तो बीएससी के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती है, क्या प्राइवेट जॉब्स हो सकते हैं, मैं कोई बिजनेस भी कर सकता हूं क्या, उस पर लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब्स जो आपके बीएससी के बाद आपको दिखाई देगी। बीएससी इन एग्रीकल्चर, देखिएगा फार्म मैनेजर जो आपके होती है, आपके यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी निकलती है फार्म मैनेजर की, आप कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आपके निकलती है। टीए इन एग्रीकल्चर जो आपके टीए की वैकेंसी है आपके यूनिवर्सिटीज में, अभी राजस्थान के लगभग 5 ही यूनिवर्सिटीज में इसकी वैकेंसी आई थी, कईयों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है इसमें। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आपके आरपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है। और इसी के सिमिलर कुछ वैकेंसी जैसे आपके यूपी में अगर देखेंगे तो आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे एमपी में तो आपके एमपी में आपके इसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर रीजनल ऑफिसर्स दिखाई देगी। मध्य प्रदेश आपके हॉर्टिकल्चर में आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार यूपी, छत्तीसगढ़ में राजस्थान के सम्मानी डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा में जिसको कह सकते हैं आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो यानी कि इसके सिमिलर आपके प्रत्येक राज्य में वैकेंसी। एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसको कह सकते हैं, एक अभी हाल ही में जिसको कह सकते हैं एक वैकेंसी जिसको आई थी 200 पदों के लिए राजस्थान में, उसके आपके कहा जाए तो दस्तावेजों का सत्यापन भी हो चुका है और वो भर्ती अपने अंतिम पड़ाव में है, और जिसका अति शीघ्र जिसको कह सकते हैं रिजल्ट आपके आएगा। तो एक अच्छी वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। आपके एसीएफ जो आपके वन विभाग की जो वैकेंसी आती है इसमें एग्रीकल्चर के विद्यार्थी स्पेशलिस्ट में एलिजिबल है। आपके अगर देखेंगे सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, तो वेयर हाउस में आपके क्या होती है हमारी वैकेंसीज आती है, उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो आपके बैंकिंग के माध्यम से होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है, और साथ में ये भर्ती लगातार नियमित रूप से प्रत्येक साल आपको देखने को मिलती है। आपके डीडीए जिसको कह सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें आती है। यानी कि अगर मैं कहूं तो दिल्ली सरकार में आपको ये वैकेंसी दिखाई देगी। जैसे अभी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी चल रही है। इसी प्रकार जिसको कह सकते हैं आपके डीएचओ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की है। एडीएचओ जो आपके असिस्टेंट डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स है। आपके डबलएई की जो वैकेंसी है आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपके जो होती है उसमें, आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आपको वैकेंसी दिखाई देगी, एपीडा और नाबार्ड। इसके अलावा जैसे आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसमें भी आपको ये वैकेंसीज आपको दिखाई देगी। यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपके एग्रीकल्चर की स्पेशली वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी। और इस समय भी कई वैकेंसीज आपके क्या चल रही है, रनिंग में चल रही है। जैसे यूपी में आपके क्या चल रही है एजीटीए की, तो आप यूपी में जैसे आप बात करें तो यूपी एजीटीए की वैकेंसी आपके 1 मई से इसके आवेदन होंगे। इसी प्रकार बिहार में आपके ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की आपकी वैकेंसी अभी जिसको कह सकते हैं रन कर रही है। ये तो कुछ मोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विस जो आपके होती है, जो भारत की सबसे बड़ी सर्विस है, उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी आपके स्पेशली एग्रीकल्चर के विद्यार्थी एलिजिबल है। कुछ प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज है, इसमें अच्छा पैकेज मिलता है। आपके पास सीड की कंपनियां है, पेस्टिसाइड है, फार्म मशीनरी है।
तो ये प्राइवेट जिसको कह सकते हैं कुछ आपके अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और अच्छा पैकेज आपको देखने को मिलता है। कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत बिजनेस करने वाले विद्यार्थी भी होते हैं, तो आपके शुरुआत में जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस कर लेते हैं, एबीएम कर लेते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद एक अलग ही बिजनेस की क्या है खूबी निखर करके आती है। तो यहाँ पर अपने अपना जो बिजनेस को सेटअप करने वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे प्लांट सेलिंग एंड नर्सरी लगा सकते हैं। आजकल आपको पता है कि सभी अपने जिसको कह सकते हैं जैसे बढ़ता हुआ शहरीकरण है, तो घरों में अपने काफ़ी पेड़ पौधे अपन लगा करके रख सकते हैं, लगाते हैं, आप रूप गार्डनिंग करते हैं, तो नर्सरी एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने को मिलता है। टिश्यू कल्चर लैब्स लगा करके आपके लोग जिसको कह सकते हैं अच्छा जिसको कह सकते हैं मुनाफा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। डेयरी है, फिशरीज है, वर्मी कंपोस्ट है, सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज लगाई जाती है, फ्लावर मार्केटिंग जिसको कह सकते हैं। तो यानी कि अपना खुद का बिजनेस भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर देखें आफ्टर बीएससी ऑनर्स अगर हम देखें तो आपके एक एंट्रेंस टेस्ट जिसको कह सकते हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा, अगर बीएससी अगर हमारी हो गई तो बीएससी के बाद हम क्या करें, बीएससी जिनकी हो गई वो बीएससी के बाद फिर एंट्रेंस टेस्ट। मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर में आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रक्रियाओं से बहुत लंबी दूर तक गुजरना होगा। क्लास 12 के बाद एंट्रेंस टेस्ट बीएससी के लिए, बीएससी के बाद आपके एंट्रेंस टेस्ट एमएससी में प्रवेश के लिए, तो यहाँ पर प्री पीजी का टेस्ट लगता है, सीयूईटी प्री पीजी का टेस्ट जो आपके आईसीएआर में एंट्रेंस टेस्ट के लिए होता है, बीएचयू में आपको टेस्ट देखना पड़ेगा। तो आप एमएससी आजकल जिसको कह सकते हैं, अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहूँ कि एमएससी इन एग्रीकल्चर, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जैसे एमएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर, एमएससी इन फॉरेस्ट्री। एमएससी इन एग्रीकल्चर में आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप एग्रोनॉमी से करें, चाहे आप हॉर्टिकल्चर से करें, चाहे आप प्लांट ब्रीडिंग से करें, आप सोइल साइंस से करें, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री से करें, चाहे आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से करें, चाहे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से करें, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं और एक मैटर स्पेशलिस्ट आप आने वाले समय में जिसको कह सकते हैं बन सकते हैं। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको दिखाई देंगी, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ हम अगर आपके एमएससी अगर आपके पास है तो आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, देखिएगा जैसे एओ है, राजस्थान में अभी वैकेंसी निकली हुई है एओ की, आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर AARO है, आपके एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर है, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है, आपके एईओ है, आपके जैसे एनएससी में आपकी वैकेंसीज आती हैं। तो आप जिसको कह सकते हैं सब्जेक्ट के मैटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो आपके पास ये विकल्प आपके पास है। अगर आपने एमएससी और एमएससी के साथ बीएड कर रखा है तो वर्तमान में राजस्थान में सोने में सुहागा है, क्योंकि एमएससी और बीएड विद्यार्थी नहीं मिलते हैं। तो आपके पास अगर एमएससी प्लस बीएड है तो आप स्कूल लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। और देखिएगा पीएचडी इन एग्रीकल्चर फिर एंट्रेंस टेस्ट लगेगा आपके जैसे एपी वगैरह है, आपके साइंटिस्ट वगैरह के लिए आप क्या है आगे कैरियर के रूप में अपना विकल्प आपके साथ एक लंबा जिसको कह सकते हैं कैरियर आपके पास आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हमने आज के इस सेशन में ये जानने की कोशिश की कि क्या हमारे पास एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जहां आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स भी देखने को मिलेगी और प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी आपको खूब देखने को मिलेगी। तो अब हम बताते हैं आपके इस होली के पावन पर्व पर उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन एग्रीकल्चर के कोर्सेज पर आपको अप टू 90% तक की भारी डिस्काउंट मिल रही है। और हम बता दें कि एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज के साथ साथ आपके एग्रीकल्चर की कुछ महत्वपूर्ण जो बुक्स है उन बुक्स पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स लें या बुक आप कोई भी, उन पर भी आपको भारी डिस्काउंट जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप यूपीएजीटीए का कोर्स परचेज करेंगे तो 1000 रुपए इसकी आपके समय ऑफर में फीस है, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। पशु परिचर बेच का आपका जो जोधपुर से क्लासरूम लाइव है उसके लिए आपको 1500 रुपए है। पशु परिचर बेच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम इसके लिए आपके पास 1500 रुपए की फीस है। पशु परिचर रिकॉर्डेड बैच आपके पास 1500 रुपए की फीस का कोर्स आपके ऑफर में मिल रहा है। पशु परिचर खजाना रिकॉर्डेड बैच जिसको कह सकते हैं 2000 रुपए में है इस समय, और पशु परिचर खजाना लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच ये भी 2000 रुपए। DSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ये आपको 2200 रुपए में आपको दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर बात करें जेट क्रेश कोर्स अगर बात करें तो जेट क्रेश कोर्स फ्रॉम लाइव से आपका स्टूडियो जिसको कह सकते हैं ये भी आपको 1000 रुपए में आपको दिखाई देगा। जेट टारगेट बैच की अगर हम बात करें तो जेट टारगेट बैच आपको कितने रुपए में दिखाई देगा, तो ये 2000 रुपए में आपको दिखाई देगा।
तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व की और आपके परिवार को और आपको सभी को होली के इस पावन पर्व की उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से सभी को आपको ये रंगमय त्यौहार आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा रंगों को फैलाएं और आपके अगला जो त्यौहार आए जब तक आप सरकारी नौकरी लग करके अपने घर परिवार की उम्मीदों को पूरा करें। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः होली के राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।